Hello friends, I'm Dr. Birendra Brar from Hemophilia Society, चैप्टर फेयरगुड। तो आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया में एक्यूट ब्लीड्स की, और यू कैन से कि आपका जो अर्ली साइन ऑफ ब्लीड है और मॉडरेट ब्लीड क्या होता है और सीवियर ब्लीड क्या होता है, और इसको आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। हम एक ऑरा के बारे में तो पहले बात कर ही चुके हैं कि ऑरा क्या होता है। ऑरा होता है कि एक आपकी माइंड में आपको एक मैसेज आता है, कुछ लोगों को जो थोड़ा सा कॉन्शियसली इसको वॉच करते हैं अपनी ब्लीड को, अपनी बॉडी को। तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी आपको पहले ही बता देती है कि हाँ, आज आपके यहाँ पे इस जॉइंट में ब्लीड होने वाला है और जब ब्लीड हो रहा है। तो उसमें क्या है कि जब आपके ब्लीड हो रहा है, जब ब्लीड के चांसेस होते हैं जब, तो आपके बॉडी पहले ही आपको एक मैसेज देने लग जाती है कि आपके यहाँ पे ब्लीड हो रहा है। तो उस मैसेज में क्या है, आपको वहाँ पे उस एरिया में टिंगलिंग सी आपको ऐसी जैसे कीड़ी रेंगती है ऐसे आपको महसूस होगा, या फिर आपको कुछ गर्माइश महसूस होगी उस एरिया में। तो वार्मथ या गर्माइश महसूस होगी, तो और उससे आपको एक मैसेज आएगा कि हाँ जी, आपकी यहाँ पे ब्लीड हो रहा है। तो उसके बाद जब हमारे ब्लीड होने लग जाता है, भगवान न करे किसी का ब्लीड हो, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं कि जब ब्लीड होने लग जाता है तो उसमें क्या है कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है आपकी किसी भी जॉइंट में या मसल में, तो उसमें क्या है कि जैसे सपोज करिए आपके नी जॉइंट में ब्लीड हो रहा है, तो आपको उसमें नी जॉइंट आपको बड़ा बड़ा सा लगेगा। मीन्स आपको ऐसे लगेगा कि इसके अंदर कुछ फीलिंग हो रही है, कोई अंदर से भर रहा है। मीन्स नॉर्मली तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, तो वो बड़ा बड़ा सा फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी आपको वहाँ पे उस जॉइंट में। और फिर धीरे धीरे आपके उसमें स्टिफनेस आपको आएगी कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा अकड़ापन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट तो आपको होगा ही होगा, जब स्टिफनेस आ गई आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। फिर पेन और उस एरिया में आपको कीड़ियाँ सी रेंगती, टिंगलिंग सी ऐसे जैसे हम किसको गुदगुदी करते हैं ना, तो ऐसे कोई फीलिंग सी आएगी। सो उसमें लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ें आपको जब फील हो रही होंगी तो आपकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, सपोज करिए ये मेरी बाजू है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, तो इसको जब मैं ऐसे सीधा करता हूँ या इसको फोल्ड करता हूँ, तो उसमें आपको डिफरेंस महसूस होगा कि जो आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन थी उससे आपकी जैसे ये बाजू इससे ज़्यादा सीधी नहीं हो रही है ना। अभी ये नॉर्मल है, तो जब ब्लीड हुआ होगा एल्बो में तो ये सीधी नहीं होगी, तो या फिर आपकी ऐसी इकट्ठी नहीं हो रही होगी। तो ये आप स्टार्ट ऑफ द ब्लीडिंग आप इसको बोल सकते हैं। मीन्स आपको ब्लीडिंग को डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी हिसाब से आप फैक्टर लगाएंगे, है ना। जो फैक्टर होता है हम उसमें ये कहते हैं ना कि माइल्ड ब्लीड हुआ है, मॉडरेट ब्लीड हुआ है या सीवियर ब्लीड हुआ है। माइल्ड ब्लीड में हम जैसे 20 to 30% देते हैं, मॉडरेट में 42 मीन्स 30 to 50% कह लीजिए, 20 to 40 to 60 कह लीजिए। तो सीवियर ब्लीड है, सीवियर ब्लीड में अबव 60 to 80% ब्लीड देती है ना, फैक्टर लेवल देते हैं। तो इसलिए आपको ब्लीड का समझना ज़रूरी है। तो माइल्ड ब्लीड में आपको इतना ही होगा कि आपको डिस्कम्फर्ट होगा, फुलनेस फील होगी, स्टिफनेस होगी, रेंज ऑफ मोशन में थोड़ा सा आपको वो फीलिंग आएगा। तो उसमें सेकंड चीज़ है कि जब आपका यही ब्लीड हम मॉडरेट कैटेगरी में कब देखते हैं कि जब ये माइल्ड कैटेगरी से आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेन महसूस हो और उस एरिया में आपको विजिबल स्वेलिंग आ जाए। सपोज करिए नी में आ गया तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे हाँ जी स्वेलिंग शुरू हो गया है, स्वेलिंग आ रहा है, तो फिर उसको हम मॉडरेट ब्लीड कह देते हैं कि जब आपको विजिबली आपको उस जॉइंट में स्वेलिंग आ गया। तो उसके बाद जब आपकी स्वेलिंग के साथ आपका रेंज ऑफ मोशन है जो
वो मिस रुक गया है। सपोज करिए आपकी बाजू है, इसमें ब्लीड हो गया और ये अकड़ गई है यहीं पे, तो ये ना फोल्ड हो रही है ना सीधी हो रही है। या सपोज करिए इस पोजीशन में थी तो ये सीधी नहीं हो रही है ना। जहाँ आपका नी में है तो नी आपका बेंड नहीं हो रहा, तो उस ब्लीड को हम सीवियर ब्लीड कहते हैं। तो पेन उसमें बढ़ जाएगा, पेन सीवियर होगा, और आपके जो रेंज ऑफ मोशन है वो आपकी मोबिलिटी है वो पूरी तरह कम्प्लीटली रुक जाएगी। मिस स्वेलिंग तो थी वहाँ पे, लेकिन आपकी लात टांग जो है, जहाँ बाजू है, जहाँ जो भी जॉइंट है आपका, वो हिलना जुलना बंद कर देगा, वो अकड़ जाएगा। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सीवियर ब्लीड। ठीक है, समझ गए? मीन्स माइल्ड ब्लीड में यही है कि आपको पेन हुआ है ना, डिस्कम्फर्ट हुआ और रेंज ऑफ मोशन आपका कम हो गया, लेकिन उसमें अभी स्वेलिंग नहीं आई। जब तक स्वेलिंग नहीं आई तब हम उसको माइल्ड ब्लीड कंसीडर करते हैं। तो जब उस जॉइंट में, जहाँ उस एरिया में आपकी स्वेलिंग आ जाए, तो पेन बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट। लेकिन फिर भी आप स्वेलिंग के बावजूद भी उसको हिला सकते हैं थोड़ा बहुत। तो जब आपका रेंज ऑफ मोशन भी ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं सीवियर ब्लीड। उसमें आपकी बिल्कुल ही अकड़ गया वो जॉइंट, जैसे टांग सीधी है तो सीधी ही रहेगी, उसको बेंड नहीं कर सकते। आप बेंड करोगे तो उसमें आपके पेन होता है। और उसके बाद एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, वो है फोकस, POCUS। सो व्हाट इज़ फोकस? फोकस है पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। सो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमने देखा कि हाँ जी आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें क्या है कि वो आपका ये भी हो सकता है कि जस्ट आपके वहाँ पे अकड़न आई हो ना, और फुल फ्लेश्ड उसमें हेमाथ्रोसिस नहीं हुआ, जॉइंट में ब्लड नहीं आया। तो उस चीज़ को असेस करने के लिए क्या होता है, हम एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं उस जॉइंट का और उस मसल का। तो उसमें क्या है कि आपका जो ब्लीड है उसकी एक अल्ट्रासाउंड का स्कोरिंग होती है उसमें ना, वो अल्ट्रासाउंड वाले को बताता है, वो ही करेंगे, सोनोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके। तो वो आपकी अल्ट्रासाउंड करके वो आपका चेक करेंगे कि इसमें कितना आपके ब्लीड हुआ है। सो वैल्यू ऑफ योर एक्यूट हेमाथ्रोसिस है जो, वो चेक करेंगे। सो उसमें फिर सेकंड चीज़ वो चेक करेंगे कि आपके जॉइंट में है उसमें कितना ब्लड इकट्ठा हुआ है। उसमें ब्लड की प्रेजेंस है, ब्लड है, या फिर ओनली साइनेबल फ्लूइड है, या आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वही बड़े हैं, या उसमें ब्लड भी है। तो अगर उसमें ब्लड है तो उसमें डिसाइड करना होता है कि उसको एस्पिरेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो चीज़ें आपकी अल्ट्रासाउंड है जो, वो करके उसके साथ आप डिसाइड कर सकते हैं। सो देन द मेजरमेंट ऑफ द साइज़ की, आपका कितना साइज़ उसमें बड़ा, जो आपका ब्लड ब्लीडिंग हुई है उसमें कितना साइज़ इंक्रीज हुआ। और उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने ले ली, उसके बाद भी आपका उसमें जो ब्लड था वो कंप्लीट रिमूवल हो गया, एस्पिरेट किया। सो इन सभी चीज़ों की असेसमेंट जो करनी होती है वो फोकस से की जाती है। सो पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। सो अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर देखता है, उसको चेक करता है। सो इट्स ए न्यू टर्म फॉर अस, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें कि डॉक्टर अगर बोल दे कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो ये मत सोचिए कि डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ असेसमेंट करनी होती है जॉइंट की, तो उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये हमारी कैटेगरीज कैसे आपने रखनी है ना, एक्यूट ब्लीड है, मॉडरेट है, या फिर सीवियर है। तो उसको आपने जज करके उसी हिसाब से, अगर कोई होम थेरेपी भी ले रहा है तो उसी हिसाब से हमने उसको देना है। तो सेकेंडली मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई है प्राइस थेरेपी के ऊपर, और अभी जो रिसेंटली प्राइस थेरेपी हैज़ कन्वर्टेड टू पुलिस थेरेपी, POLICE पुलिस थेरेपी।
आप उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें क्या होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम एक और वीडियो बनाएं। तो जो हमारे पास स्टैटिक्स आ रहे हैं उसमें हमें पता चलता है कि 51% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन 49% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो वीडियो देख के आगे चले जाते हैं। तो वो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हिट करेंगे, सब्सक्राइब बटन लगा है रेड कलर का, तो हमें मोटिवेशन बनेगी, तो हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए जानकारी के लिए लेके आएंगे। तो ये जो वीडियोस होती हैं ये एजुकेशनल वीडियोस होती हैं। आप इसके बाद अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और फिर ही कोई ट्रीटमेंट आप लें। हीमोफीलिया का जो भी ट्रीटमेंट आपने लेना है, हीमेटोलॉजिस्ट आपका नोडल ऑफिसर है जो, सो दे आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि आपने क्या करना है, नहीं करना। तो अपने आप कुछ भी नहीं आपने करना है, हमेशा किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेके फिर आपने लेना। सो दीज आर ओनली एजुकेशन वीडियोस। आप इनसे सीख के आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस जरूर करें, फिर ट्रीटमेंट लें जो भी है। सो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, इट्स डॉक्टर बीरेंद्र पाठ।